इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांका जिला के अमरपुर प्रखंड में हूँ। और जैसे कि मैंने पिछले बार भी खबर चलाया था, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो वोटर लिस्ट निरीक्षण कार्य चल रहा था, उस कार्य में वोट चोरी का मामला जैसे कि आप लोगों को बताया था, उसी चिड़ैया गांव से आए हुए हैं। और इन लोगों का क्या कुछ कहना है, मैं तमाम सारे खबर इन लोगों से आपको मैं रूबरू कराता हूँ। क्या समस्या लेकर के आए सर, और आज जो प्रखंड का घेराव कर रहे हैं, क्या समस्या है सर? ये सरकार के द्वारा जो है वोटर कार्ड का जो विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है, ये तो एक बहाना था। गरीब मतदाताओं को वोटर लिस्ट से नाम काटने का जो है प्लान रचा है। पहले वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा, फिर राशन चला जाएगा, फिर पेंशन चला जाएगा। अर्थात गरीबों की सारे हक अधिकार छीनने की जो मानसा रची है। और बीएलओ को साफ निर्देश दिया गया है कि आप ज्यादा जो है मतदाता सूची से नाम से बाहर करने का काम करें। उसी के विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। 7 सूत्री हमारी मांग है, जिसमें भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना तक 2 लाख रुपया, और आपका पेयजल की समस्या, नली की समस्या, ये सारी 7 मांगों के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन का किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर जैसे कि आप लोग सर उस दिन मैंने खबर आप लोगों का चलाया जी। तो अब आप लोग प्रखंड का घेराव कर रहे हैं। जी। क्या सर किस विषय को लेकर के प्रखंड का घेराव कर रहे हैं, वो सारी बात सर बताएं। प्रखंड का घेराव इसलिए किया जा रहा है कि मेरे साथ बीएलओ के द्वारा जो 112 को हम लोग सभी मतदाता का ये जन्मीन अधिकार है कि अपने बीएलओ से हर चीज समझ सके, पूछ सके। इस चीज को पूछने जाने पर बीएलओ के द्वारा एफआईआर किया जाता है, 112 को डायल किया जाता है, मतदाता को जबरन उठाया जाता है। जिसके कारण हम लोग आवेदन दिए हैं प्रखंड से लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य तक, लेकिन फिर भी बीएलओ के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये भ्रष्ट व्यवस्था है बिहार सरकार की, जिसके कारण हम लोगों को किसी तरह का आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे चुनाव बहिष्कार करने के तक। सर वोटर लिस्ट में आप लोग का नाम ही नहीं रहेगा तो ऐसे आप लोग का ऐसे भी इन लोगों का मानसा ही यही है, इन लोगों का मानसा ही यही है कि महादलित को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, जिसके कारण इस तरह का नहीं। तो मेरे पास सारा साक्ष्य है, सारा वीडियो है, सारा वीडियो साहब को एक एक करके दिखलाया गया। मेरे यहाँ गए थे, लेकिन उसके बाद भी बीएलओ के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यहाँ पे आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या सर प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप लोगों की बात हुई? बात तो मेरे घर पर गए थे, वीडियो साहब वहां हुई थी, यहाँ पर इनसे कोई बात नहीं हो सकी है, ठीक है ना। और इनका तानाशाही देख करके हम लोग इनसे बात नहीं किए। जब इनको सारा साक्ष्य दिखाया गया, सारा वीडियो दिखलाया गया, किस तरह से 112 को डायल किए, 112 टीम को इसकी पत्नी लेके मेरे घर पर चले गई मतदाता को उठाने के लिए, जबकि मतदाता का 100% उनका अधिकार है कि अपने बीएलओ साहब से कुछ भी पूछ सके, कुछ भी समझ सके। उसके बाद ये लोग एफआईआर करते हैं मतदाता पर, और उसके बाद भी वीडियो साहब के द्वारा या डीएम साहब के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई की ही नहीं जाती। ये भ्रष्ट व्यवस्था है बिहार सरकार की अभी जो चल रही है, संपूर्ण रूप से भ्रष्ट व्यवस्था है। सर बीएलओ साहब का नाम बता दीजिए। नाम नहीं संजीव कुमार ठाकुर, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर चिरैया, और शिक्षक सब बीएलओ संजीव कुमार ठाकुर, उनकी पत्नी सेविका सब बीएलओ कुमारी पूनम, इनके दोनों के द्वारा सभी मतदाता का अपने ही घर पर बैठ के सभी का अंगूठे का निशान लगा के दस्तखत करके नेट पर अपलोड कर दिया गया। इसी के विषय में पूछने जाने पर इनके द्वारा 112 को डाल करके मतदाता को उठाने का प्रयास किया गया। भागवश हम लोगों के पास पूर्व से बनाया हुआ वीडियो था, जिसके कारण हम लोग 112 को इस वीडियो से संतुष्ट कराए। उसके बाद हम लोग अरेस्ट से बरी हुए जी। छुआछूत की भावना से बीएलओ हम लोगों के घर पर नहीं जाता है। इस विषय पर हम प्रखंड से लेकर के अनुसूचित जाति आयोग, महादलित परिवार से हैं। जी। आप लोग महादलित, ये पूर्व में दिया गया, लिया गया है। इन लोगों से संजीव ठाकुर ने धोखेधारी से शनिवार को रात में वो साइन हम सबका धोखे से लिया गया है, हम सबको जानकारी नहीं दिया गया। हम जब पूछने पे बोले कि किस चीज का ये दस्तखत लिया जा रहा है, तो उसने बोला कि हम वोटर लिस्ट का नंबर निकालेंगे, नाम निकालेंगे। तो हमको उतना समझ नहीं आया। हम बोले हमको फोटो दीजिए मोबाइल में, चाहे हमको पढ़ने दीजिए। उसने बोला बाद में पढ़ लेना, नहीं दिया उसने। इस पे हमारा साइन लिया गया धोखे से संजीव ठाकुर ने। काजल देवी।
जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो में मैंने ये खबर चलाया, जिस तरह से सरकार का तानाशाही चल रहा है, उसी तरह उनका अफसर का हर जगह अफसरशाही चल रहा है। धरना प्रदर्शन के लिए मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो साहब से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा कि आखिर उनका क्या कहना है। मैं तमाम सारी खबर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए, इन लोगों का मुद्दा को लेकर के मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कक्ष में आए, उनका क्या प्रतिक्रिया होता है उनसे जानने के लिए मैं आए थे। बट यहाँ जैसे आए, यहाँ से वीडियो साहब गायब है। हालांकि अभी टाइम क्या हो रहा है, मैं वो भी थोड़ा सा टाइम दिखाइए तो थोड़ा सा। ये अभी 1:30 हो रहा है, ये आप लोग भी देख सकते हैं कि टाइम जो है अभी 1:30 हो रहा है। और महोदय यहाँ लापता है, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। लोगों का समस्या नीचे जो है पूरे तमाम ग्राउंड जो है लोगों की समस्या से गूंज रहा है। और मैं बता दूं, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी का कक्ष है और यहीं से लोगों का विकास होता है, यहीं से लोगों का विकास स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ से विकास पदाधिकारी ही गायब है। लोगों का विकास कैसे होगा, ये आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि प्रखंड विकास पदाधिकारी तो नहीं मिले हैं। मैं प्रखंड में आकर के यहाँ कुछ और ऑफिस हैं, हो सके मैं उनसे पता लगा रहा हूँ कि वो आखिर वीडियो साहब कहाँ गए हैं। थोड़ा सा सर, 1 मिनट सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय बताइए, किस पद पे हैं, हम तो अनजान है। किस कहाँ पे है सर? अंदर में है, अंदर ऑफिस है। अच्छा, आप सर किस पोस्ट पे हैं? हम यहाँ कार्यपालक सहायक पे हैं। कार्यपालक साहब। वीडियो साहब आए थे क्या? हाँ आए थे, अभी कहाँ गए? बता सकते हैं, आपके हमारे प्रधान सहायक हैं वो बता अभी वीडियो साहब आए थे या फिर हाँ आए थे। कहाँ गए? अब ये नहीं हम नहीं बता सकते सर, अभी लंच का भी तो हम ये नहीं बता सकते हैं सर। वो ये देखिए, ये लोग ये भी नहीं बता सकते हैं कि आखिर वीडियो साहब कहाँ गए हैं। और चलिए, हालांकि इन लोगों का अफसरशाही चल रहा है कि अभी हम नहीं बता सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी समस्या को लेकर के प्रखंड आते हैं तो नीतीश सरकार में, वर्तमान सरकार में इसी तरह भ्रष्ट हर जगह मिलेंगे। और चलिए, क्या कुछ होता है मैं बताए बड़ा बाबू से मिलने के लिए, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराता हूँ। आइए, अभी बड़ा बाबू अभी है क्या? कहाँ सर? यहाँ कार्यालय। आप किस पोस्ट पे हैं? हम नाजिर हैं। नाजिर हैं। हाँ। मतलब पैसा का निर्वहन आप ही करते हैं। हाँ। चलिए, वीडियो साहब आए क्या? हाँ आए थे। कहाँ हैं? आए थे हम यहाँ हाँ? चेम्बर में थे, कुछ देर चैम्बर पर में तो नहीं है सर। अभी फील्ड गए हैं। कहाँ सर फील्ड? फील्ड में अब कहीं जांच में गए थोड़ा हैं। सा आप कॉल लगा सकते हैं वीडियो साहब को? थोड़ा लगा लगाइए तो। क्या कुछ बताइएगा तो काम तो लगा नहीं देंगे। सर, आप लगाइए तो। वीडियो साहब कहाँ है? फील्ड में है। लोग अपने समस्या को लेकर के आए हुए हैं। हाँ। और यहाँ वीडियो साहब गायब हैं। थोड़ा सा नहीं, आप बताइए ना सर। ऑन रिकॉर्ड नहीं सर, होगा क्यों नहीं? ऑन रिकॉर्ड आपका पब्लिक भी। हम नहीं लेंगे सर, हम तो उनके कक्ष पे आए। हम तो एज ए पब्लिक का आवाज है सर, हम तो पब्लिक का आवाज है। पब्लिक आप वीडियो साहब पे स्वयं नंबर ले लीजिए। चलिए, ये जो है, चलिए ये लोग, ये जो है नाजिर साहब हुए, पैसा का जितने भी यहाँ पे स्टाफ या फिर किसी भी प्रकार का यही निर्वहन करते हैं। हालांकि नहीं बता पा रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं, अगर वीडियो साहब से बात हो जाए। हालांकि ये उनके कानों तक खबर गई है या फिर नहीं गई है। लोग जो है विभिन्न समस्या को लेकर के धरना प्रदर्शन पे आए हैं। आज प्रखंड जो अमरपुर प्रखंड जो है वो घेराव कर रहे हैं। चलिए, वो जो सर जो गए हैं सर, किसी को पदभार देकर के गए हैं, किसी को चार्ज। चलिए सर, हालांकि आज जो है वीडियो साहब किसी जिला मीटिंग में है और क्या कुछ होता है, उन लोगों का क्या समस्या है, मैं वहां भी आपको दिखाऊंगा। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। अधिकारी स्टार्ट है। मैं अपनी बात को जैसे कि मैंने वीडियो साहब के कक्ष पे भी रिकॉर्डिंग करके मैंने दिखाया, वहां पे वीडियो साहब मौजूद नहीं थे और वो कहीं चले गए थे या फिर क्या हुए थे। इन लोगों का आरोप है
कि हम लोगों को जैसे हम लोगों को देखे कि हम लोग प्रखंड का घेराव कर रहे थे, वैसे ही वो गाड़ी निकाल करके चल दिए। क्या सच्चाई है? मैं यहाँ के लोगों से जो धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है, कि सच में बीडीओ साहब इन लोगों को देख के भाग गए हैं या फिर सच्चाई कुछ और है, किसी काम के लिए वो गए हैं। सर, जैसे कि आप लोग प्रखंड का आज घेराव किए, यहाँ पे मैं भी गया, यहाँ तक कि मैं भी कवरेज किए बीडीओ साहब के कक्ष में जाकर के, बीडीओ साहब नहीं थे। तो क्या आप लोग को लगता है कि आप लोगों की वजह से वो गायब हो गए या फिर क्या सच्चाई है सर, वो बताएं। देखिए, जवाब देने से सरकार के जो वीडियो हैं, सीओ हैं, ये लोग कतराते हैं, क्योंकि सच्चाई लेके ही माले धरना प्रदर्शन करती है। ना आज तक गलत किया है, ना करेंगे। जब अल्टीमेट पहले ही दे दिया गया था, हम लोग शनिवार को आवेदन दिए थे सीओ साहब के, वीडियो साहब के कार्यालय में आकर के, और उपस्थिति रहने के लिए हम लोग निवेदन किया था कि हमारी जो समस्या है उसको आप सुने और अतिशीघ्र ही उस समस्या का निदान करें। और आज सीओ साहब वीडियो साहब अगर बाहर हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सरकार की तरफ से हमारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर दबाव दिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी खंगाला, मैंने भी कवरेज किए, वीडियो साहब नहीं है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। और बीडीओ साहब अगर अभी नहीं है तो बीडीओ साहब ही ना इसका जवाब देंगे कि आखिरकार जब उनको पहले ही 2 दिन पूर्व ही सूचना दे दिया गया कि हम 1/9 को 11 से 12 बजे के बीच हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन अब वो किस कारण से यहाँ से चले गए, इनका तो जवाब बीडीओ साहब ही देंगे। किस कारण से वो चले गए, उनको तो यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, नियमा के अनुसार तो उनको यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, लेकिन अब किस कारण से वो चले गए, इसका जवाब तो स्वयं बीडीओ साहब ही देंगे। उन्हीं से संपर्क करके पूछा जाए कि आखिर वो किस कारण से चले, कौन सी ऐसी उनके साथ कार्य हो गया या कौन सी ऐसा बात होगी जो यहाँ से निकल गए। हम बीडीओ साहब को रास्ते में जाते हुए देखे थे, हमको ऐसा लगा कि वो पुनः घूर के आएंगे, लेकिन अब तक वो नहीं आए। हम लोगों को आने से 3 घंटा हो चुका। तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोगों से बचने के लिए वो बाहर चले गए या फिर किसी काम वजह से गए? हमें तो लगता है कि बचने के कारण वो चले गए, क्योंकि बीडीओ साहब के पास मेरे जितने भी आवेदन हैं उसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि जब उनको इतना साक्ष्य दिया गया जिसका कोई वर्णन नहीं है, फिर भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आवेदन देने से लमसम 45 दिन हो चुका है, लेकिन अब तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इससे साफ ये जाहिर होता है कि हम लोगों को आने का सूचना मिलने के कारण ही बीडीओ साहब कार्यालय से गायब गए। जी चलिए, हालांकि ये बिहार सरकार, जो वर्तमान सरकार का ये लापरवाही है, जिस तरह से उनका तानाशाही चल रहा है बिहार में, उसी तरह से उनके हर अफसर के दफ्तर में तानाशाही होता है। और क्या कुछ है, यहाँ पे महिलाएं भी है, मैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराता हूँ कि आखिर वो क्यों चले गए, किसी कारणवश गए हैं, किसी काम के बस से गए, या फिर इन लोगों का धरना प्रदर्शन घेराव करने के लिए, जो प्रखंड को घेराव करने के लिए जो आए थे, इस वजह से वो भाग गए हैं। क्या चाची, आप लोग को क्या लगता है बीडीओ साहब कैसे यहाँ से चले गए? डर के कारण चला गया ना से। हाँ? जब उसको सूचना दिया गया हुआ था तो सर उसको रहना चाहिए ना, तो हम सबका वो बात का कोई असर नहीं किया, तब न चला गया ना से। नहीं करेगा तो इसके खिलाफ फिर से लड़ेंगे, हम फिर से करेंगे, लेकिन हम अपना जो भी है वो लेके रहेंगे। जिसने गलती किया उसको हम सब यही चाहते हैं उससे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उसको जो है पनिशमेंट मिलना बिल्कुल चाहिए। मिलना चाहिए। बीएलओ साहब के द्वारा जो मनमानी किया गया है, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ जो किया गया है, इन लोगों का कहना ये है कि उनके ऊपर जो है कोई ना कोई सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि इन लोगों का ये भी आरोप है कि हमारे गांव इसलिए छूटा है क्योंकि वो उच्च जाति से है और हम लोग महादलित परिवार से हैं। इस वजह से हमारे गांव में बीएलओ साहब आने से कतराता है। बीएलओ का नाम है संजीव कुमार, चिरैया गांव से हैं, और आपको मैंने तमाम सारी खबर मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से जो वोट चोरी जो हो रहा है, ये जीता जागता ये उदाहरण है कि बिहार में किस तरह से वोट चोरी जो हो रहा है ये चरम सीमा पे है। हालांकि इस विषय पे आप लोग का क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे अंग प्रदेश न्यूज, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।
वोट चोर गद्दी छोड़। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अरे मेरा